मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। सभी अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके नौवर्ण मुखार मंत्र पढ़ लेंगे। हालांकि हम पूरा एक महीने बाद इस सेशन को कर रहे हैं। होपफुली आपको पिछला याद होगा क्या चल रहा था हमारा, है ना। हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से कलश बन जाता है और कलश के ऊपर बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन बना दिए थे और उसको फिर पकने के लिए रखा था आवा में, और पककर भी वो रेडी हो गया है। फिर एक सेठ को ड्रीम आता है कि उसने पात्र को दान दिया उस कलश, माटी के कलश के थ्रू, है ना। तो वो अपने सेवक को भेजता है कि तुम कुम्हार के पास जाकर, शिल्पी के पास जाकर एक कलश लेके आओ सुंदर सा। तो वो जाता है वहाँ पर, और जो शिल्पी है वो उससे पैसे नहीं लेता है कि अच्छे काम के लिए जा रहा है तो मुझे इसके लिए कोई चार्ज नहीं करना, है ना। तो कुंभ को लेकर वो चला जाता है, और वहाँ जाकर जो सेठ है वो उसको और अच्छे से धोकर पोंछ कर, है ना, और उसके ऊपर एक नारियल रखता है, पान के पत्ते रखता है, उसके अंदर एक माला डालता है, वो सब कुछ करता है ताकि अब इस कुंभ को यूज करके, क्योंकि उसको ड्रीम में दिखाई दिया था तो वो उस चीज को फॉलो करना चाह रहा है। ठीक, तो ऐसा हमने यहाँ तक देखा था कि किस तरह से कुंभ को के अंदर एक शुद्ध स्फटिक मणि की माला पहना दी गई। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है, कुछ याद नहीं आ रहा हो या ना विषय क्लियर हुआ हो तो। अभी जो विषय चलेगा वो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेगा, क्योंकि थोड़ा इजी है कह लीजिए। इसमें जो आध्यात्मिक आ, सूक्तियां जो पहले हमें सुनने मिल रही थी वो थोड़ा सा कम है अभी आज के विषय में, तो हम थोड़ा जल्दी जाएंगे। इसमें सिर्फ एक बताया है कि किस तरह से जो पात्र हैं उनका आहार का क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो कह रहे हैं, अतिथि की परीक्षा में निरत सा यूं सजाया हुआ मांगलिक कुंभ रखा गया अष्ट पहलूदार चंदन की चौकी पर। ठीक, तो अतिथि की परीक्षा, अतिथि सबको मालूम है कौन है यहाँ पर, मुनि महाराज हैं। ठीक, तो उनकी प्रतीक्षा में सजाकर उसको एक मांगलिक रूप देकर उसके ऊपर तिलक आदि लगाकर उसको वहां रख दिया गया चंदन की चौकी पर। प्रतिदिन की भांति प्रभु की पूजा को सेठ जाता है। पुण्य के परिपाक से, धर्म के प्रसाद से जो मिला, महाप्रासाद के पंचम खंड पर जहाँ चैत्यालय स्थापित है, रजत सिंहासन पर रज विरहित प्रभु की रजत प्रतिमा अपराजिता विराजिता है। रज वर्ड को ही कितनी बार कहाँ कहाँ हमने यूज नहीं किया, एक ही पैराग्राफ में देखने लायक है ना। तो कहा, प्रतिदिन की भांति, रोज ही जैसे सेठ पूजा करता ही था तो आज भी कर रहा है, राइट। और कहाँ कर रहा है, तो कहा कि पुण्य के परिपाक से, पुण्य के परिपाक मतलब होता है फल से, पुण्य के फल से, धर्म के प्रसाद से, धर्म की कृपा से, धर्म जो वो पंडित सेठ धर्म करता है, धर्म यानी धर्म की क्रियाएं करता है, उससे जो पुण्य अर्जित हुआ, ठीक है, पूर्व में किया गया होगा जो, क्योंकि आज तो सिर्फ उसका फल दिख रहा है। ठीक, तो क्या है उसके पास उस पुण्य के फल से, महाप्रासाद मतलब बहुत विशाल 5 खंड का, मतलब जो भी कितने भी माले की बिल्डिंग होगी उसके पंचम खंड पर उसने क्या कर रखा था, चैत्यालय स्थापित किया हुआ था। ठीक, रजत सिंहासन पर, रजत मतलब चांदी, चांदी के सिंहासन बना रखा है उसने, उस पर रज विरहित
बिना किसी धूल के, कोई किसी भी प्रकार की धूल नहीं। और दूसरा कह लीजिए रज विरहित प्रभु, यानी कर्म मल से रहित प्रभु, है ना। कर्म काली माँ को धूल भी कहते हैं, राइट। तो वह भी विषय यहाँ पर लगा सकते कि रजत प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा, वहाँ पर क्या है, अपराजिता विराजिता है, जो किसी से भी अतुलनीय है, ऐसी वहाँ पर वह विराजित है। सर्वप्रथम परम श्रद्धा से वंदना हुई प्रभु की, फिर अभिषेक किया गया प्रभु का। स्वयं निर्मल निर्मलता का कारण गंधोदक सर पर लगा लिया सेठ ने सादर सानंद। क्या किया, भगवान की वंदना की सबसे पहले परम श्रद्धा से भरकर, फिर क्या किया सेठ ने, अभिषेक किया प्रभु का, अभिषेक स्वयं किया, और फिर उस अभिषेक के निर्मल जल से, निर्मल जो अभिषेक था, जो कि निर्मलता को बढ़ाने में कारण बन रहा था, ऐसा गंधोदक सेठ ने सिर पर लगाया, सादर मतलब पूरी श्रद्धा के साथ और रिस्पेक्ट के साथ, सानंद खुशी खुशी, ठीक है ना, खुशी खुशी उसने अपने सिर पर धारण किया। फिर क्या किया, फिर जल से हाथ धोकर प्रतिमा का प्रक्षालन किया, विशुद्ध शुभ्र वस्त्र से, पाप पाखंडों से, परिग्रह खंडों से मुक्त असंपृक्त त्यागी वितरागी की पूजा की, अष्टमंगल द्रव्य ले। क्या किया, गंधोदक लगाया, क्योंकि उसने सिर को हाथ लगाया था, इसलिए फिर से हाथों को धोया, और धोने के बाद फिर प्रतिमा का प्रक्षालन किया, यानी प्रतिमा को जो सुखाते हैं ना कपड़े से, विशुद्ध शुभ्र, विशुद्ध मतलब बिल्कुल साफ सुथरे सब कपड़े से उसने प्रतिमा का प्रक्षालन किया। पाप पाखंडों से, पाप पाखंड यहाँ पाप दूर दूर तक भी जिसमें ना हो, है ना, ऐसे पाप से रहित, परिग्रह खंडों से मुक्त, किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं उस प्रतिमा के साथ, अलिप्त, असंपृक्त मतलब अलिप्त, किसी चीज से छुआ हुआ ना हो, त्यागी वितरागी की पूजा की, अष्टमंगल द्रव्य से, अष्टमंगल द्रव्य से उसने, ये आप देख सकते हैं कैसे उसने कलश को सजाया हुआ था, है ना, अपन ने देखा था। ये आगे अब दिखाएंगे कैसे सब अपनी अपने लाइनें लगा के खड़े हो जाते हैं। पता नहीं आप में से कितनों ने देखा हुआ है आहार का, आहार चर्या का सीन, है ना, बहुत देखने लायक रहता है। भाव भक्ति से, चाव शक्ति से, सांसारिक किसी प्रलोभन वश नहीं, प्रयोजन बस बंधन से मुक्ति, भव सागर का कूल किनारा। क्या कह रहे चारू, हैं, मैंने तो आहार दिया भी हुआ है, बहुत कई महाराज जी को आहार दिए हुए हैं। हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आपको जानकारी होगी कैसे प्रोसेस रहता है हाँ। ना। हाँ बिल्कुल। भाव भक्ति से, चाव शक्ति से, भाव भक्ति मतलब अंदर के भावों में भक्ति भरकर, चाव शक्ति यानी उत्साह के साथ, सांसारिक किसी प्रलोभन वश नहीं। अब सबको मालूम है सांसारिक प्रलोभन क्या होते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, इस अपेक्षा से प्रभु की पूजा वो नहीं कर रहा है। क्या है उसका प्रयोजन, प्रयोजन बस बंधन से मुक्ति, भव सागर का कूल किनारा, भव सागर यानी संसार सागर का किनारा क्या हो जाए, भाव बंधन से मुझे मुक्ति मिले, बस ये प्रयोजन के साथ वह प्रभु की पूजा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बता दिया कि पूजा कैसे करनी, और पूजा का फल जो मिला उसको उसने कैसे यूज किया, ठीक है ना, जिसे कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य के उदय में उसने पुण्य का बंद कर लिया, ठीक है ना, पुण्य का उदय हुआ था, पुण्य का फल मिल रहा था कि उसका एक विशाल भवन है, उसमें उसने चैत्यालय बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब तक प्रांगण में चौक पूरा पूरा गया, खेल खेलती बालिकाओं द्वारा लगभग समय निकट आ चुका है, अतिथि की चर्या का चर्चा इसी बात की चल रही है दाताओं के बीच। तो बाहर जैसे होता है ना कम्युनिटी में, पहले तो छोटी छोटी गलियां होती थी जैसे, तो उसमें मंदिर के बाहर ही जहाँ पर भी वो पात्र ठहरे हैं, है ना, मुनि ठहरे हैं, उनके बाहर में ही चौक पूर दिया जाता था। हर पर्सन अपने अपने घर के बाहर चौक पूरता था, क्योंकि अतिथि को
घर में अंदर लाना है। तो छोटी छोटी बालिकाएं क्या कर रही हैं, खाली हैं इस टाइम, खेल खेलने वाली बालिकाएं, उन्होंने चौक पूर दिया, रंगोली बना दी। ठीक है। क्यों? क्योंकि अतिथि की चर्या का समय निकट आ चुका है, वो दिन में एक बार भोजन ग्रहण करते हैं और उनका टाइम फिक्स है। तो आपको उनके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करके रखनी होगी, है ना। चर्चा इसी बात की चल रही है दाताओं के बीच। नगर के प्रति मार्ग की बात है, आमने सामने अड़ोस पड़ोस में, अपने अपने प्रांगण में सुदूर तक दाताओं की पंक्ति खड़ी है, पात्र की प्रतीक्षा में डूबी हुई है। प्रति प्रांगण में प्रति दाता प्राय अपनी धर्म पत्नी के साथ खड़ा है। सबकी भावना एक ही है, प्रभु से प्रार्थना एक ही है कि अतिथि का आहार निर्विघ्न हो और वह हमारे यहाँ हो बस। अतिथि में यहाँ पर क्या है, वह योग्य पात्र है, और योग्य पात्र को दान का फल बहुत उत्कृष्ट होता है। ठीक है। ऐसा सभी जानते हैं जिन्होंने धर्म समझा है। क्यों होता है उत्कृष्ट? क्योंकि ये जो पात्र हैं, ये अपने रत्नत्रय की सुरक्षा के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, है ना। इनका कोई और उद्देश्य नहीं रहता कि अरे हम देखे सही हमारे लिए कितने लोग चौका लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, है ना। उनको क्या है मन में, मेरे रत्नत्रय की सुरक्षा के लिए मुझे इस शरीर की देखभाल करनी है, इसलिए दिन में एक बार भोजन करना है। तो ये किसका सम्मान है? उस पात्र के साथ साथ रत्नत्रय का। ठीक है ना, कि हमें उस रत्नत्रय, हम तो कर नहीं सकते, जो कर रहा है हम उसका सम्मान करें। ठीक है। तो इसलिए सभी चाहते हैं कि उनका आहार निर्विघ्न हो और हमारे ही घर हो, है ना। सबके अंदर एक दान के जो भावना होती है कि मेरे द्वारा दिया जाए, ऐसा। तो नगर के हर मार्ग पर आमने सामने अड़ोस पड़ोस अपने अपने प्रांगण में सुदूर तक दाताओं की पंक्ति खड़ी है। आचार्य का जब आहार होता था तो इसी तरह से होता था, दूर तक लाइन लग जाती थी, सब अपने अपने परिवार के साथ बाहर आकर, जहाँ पर वो पात्र ठहरा है उनके बाहर, जो वो मंदिर के दर्शन करके निकलते हैं, तो अपनी एक मुद्रा धारण कर लेते हैं, है ना। तो फिर एक उनकी प्रोसेस रहती है, फिर सब पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और कुछ शब्द बोलते हैं, और उनको सुनकर पात्र जो है वो सुनता है किसकी विधि मैंने आज जो ली थी, है ना। तो एक प्रोसेस के साथ पूरा ये एक सुबह सुबह का प्रक्रम चलता है। तो सभी की प्रतीक्षा, सभी को प्रतीक्षा है किसकी? पात्र की। ठीक है। हर प्रांगण में हर दाता अपने परिवारजन के साथ खड़ा है, और अंदर ही अंदर बस ये भाव भा रहा है कि निर्विघ्न आहार हो और हमारे ही घर हो। लो, पूजन कार्य से निवृत्त हो नीचे आया सेठ प्रांगण में, और वह भी माटी का मंगल कुंभ ले खड़ा हो गया। कोई अपने करों में रजत कलश ले खड़े और कोई युगल करों को कलश बनाकर खड़े हैं। तो क्या हुआ, पूजन कार्य से संपन्न होकर अब सेठ भी नीचे आ गया अपने प्रांगण में, जहाँ पर चौक पूरा गया था, रंगोली बनाई गई थी, और उसने क्या किया, माटी का मंगल कुंभ लेकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसको स्वप्न में आया था कि उसके द्वारा पात्र को उस कुंभ से पड़गाया गया है, यानी आहार के लिए आमंत्रित किया गया है। तो क्या होता है कि जो वीतरागी मुनिराज हैं, वो अपने पुण्य की परीक्षा करने के लिए मन में एक, जब निकलते हैं आहार की चर्या के लिए, तो मन में एक विधि को क्रिएट कर लेते हैं कि आज मुझे कोई व्यक्ति या कोई युगल या कोई परिवार, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। अगर मुझे कोई कलश लिए हुए मिला तो उसमें भी स्पेसिफिक हो सकता है कभी कभी कि चांदी का कलश होगा तो, या माटी का कलश होगा तो, है ना, या कोई फल लिए हुए होगा, इस तरह से। तो लोग अपनी अपनी दिमाग लगाकर कि अच्छा हो सकता है ये हो, तो नॉर्मली जनरल ही लेते हैं, लाइक कलश हो गया या कोई फल हो गया या जोड़े से खड़े होना हो गया, इस तरीके से। ठीक है। तो वहाँ पर हुआ यही कि कोई कर में, कर मतलब हाथों में रजत कलश ले खड़े हैं, चांदी का कलश लेकर। कोई युगल करो को, किसी ने अपने हाथ के जोड़े से ही कलश बना लिया है
है ना। हाथ को ऐसे जोड़ लिया जैसे कलश हो। कोई ताम्र कलश ले, कोई आम्र फल ले, कोई पीतल कलश ले, कोई सीताफल से, कोई राम फल से, कोई जाम फल से, कोई कलश पर कलश ले, कोई सर पर कलश ले, कोई अकेला कर में ले केला, कोई खाली हाथ ही, कोई साथ ही साथ ले, थाली साथ ले। विशेष बात यह है कि सब विनीत माथ हैं और बार बार सुदूर तक दृष्टिपात करते अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो अब तरह तरह की चीजें लेकर खड़े हैं लोग, है ना। दूर तक पंक्ति है तो बहुत सारे लोग हैं। तो कोई कुछ लेकर खड़ा है। कोई ताम्र कलश ले, ताम्र तांबे का कलश, कोई आम्र आम का फल, कोई पीतल का कलश, कोई सीताफल, रामफल, जामफल, कोई कलश पर कलश, एक कलश के ऊपर दूसरा कलश लेकर खड़ा है। कोई सिर पे रखे हुए है तो कोई अकेला खड़ा है, हाथ में केला लिए हुए है। कोई खाली हाथ ही खड़ा है तो कोई थाली सजाकर उसमें साथ लेकर खड़ा है। विशेष बात यह है कि सबके सब वि- झुक कर विनीत माथ, झुके हुए हैं एकदम बिल्कुल विनय विनय के साथ, और बार बार दूर तक दृष्टिपात करते अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लो, इतने में ही आते हुए अतिथि का दर्शन हुआ और दाताओं के मुख से निकल पड़ी जयकार की ध्वनि। ठीक है, दूर से ही अतिथि अब दिखने लगे। इंतजार की घड़ियां पूरी हो गईं और दाताओं के मुख से जयकारा निकल गया। जय हो, जय हो, जय हो। अनियत अनियत विहार वालों की, नियमित विचार वालों की, संतों की, गुणवंतों की, सौम्य सात छविवंतों की, जय हो, जय हो, जय छवि जय हो। पक्षपात से दूरों की, यथाजात तिथि शूरों की, दया धर्म के मूलों की, साम्य भाव के पूरों की, जय हो, जय हो, जय हो। भव सागर के कूलों की, शिव आगर के चूलों की, सब कुछ सहते धीरों की, विधिमल धोते नीरों की, जय हो, जय हो, जय हो। है ना। ऐसा तो नहीं होता वैसे कि वो जयकार बोलते हैं ऐसे, लेकिन उस जय में ही ये सब कुछ शब्द जो अभी बताए जा रहे हैं वो सब छिपा है। ठीक है, कैसे हैं वो? अनियत विहारी। अनियत विहारी मतलब जो बिना बताए विहार करने वाले हैं, क्योंकि वो क्या है? अतिथि। अतिथि जिसकी कोई तिथि ना हो, है ना। तो फिक्स्ड नहीं है, कब कहाँ चले जाए पता नहीं। तो अनियत विहार वालों की, नियमित विचार वालों की, जिनके अंदर अच्छे उत्कृष्ट विचार चलते ही रहते हैं। कैसे हैं वो? सौम्य शांत छवि वाले संत गुणी लोगों की, क्या हो? जय हो, जय हो, जय हो। पक्षपात से दूर रहने वाले, यानी बायस्ड नहीं है कि ये मुझे फॉलो करे तो मैं इसके पास जाऊं, नहीं तो नहीं जाऊं। तो पक्षपात से दूर होगी। यथा जात, यथा जात यति शूरों की। यथा जात मतलब, यथा जात मतलब होता है जैसे अभी अभी बालक जन्मा हो, ऐसे निर्विकार, है ना। ऐसे निर्विकार यतियों की, जो साधु स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं। साधु कोई हल्के फुल्की चीज नहीं होती, है ना। यति शूर, वीर जैसे होते हैं, ऐसे ही वो क्षमा करने वाला, कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम। और जो साधु है वो तो दया के अम, एकदम जैसे कहते हैं ना कि दया से भरे हुए हैं, है ना, क्षमा से भरे हुए हैं, तो वीर कहलाते हैं, यति वीर। दया धर्म के मूलों की। दया धर्म के मूल मतलब जिसकी मूल में दया धर्म हो, यानी दया धर्म को धारण करने वाले। साम्य भाव के पूरों की, जो साम्य भाव रूपी धन रखते हैं, ऐसे उन मुनियों की जय हो, जय हो, जय हो। भवसागर के कूलों की। भवसागर के कूल मतलब भवसागर के जो तट रूपी, तट, कूल मतलब रास्ता, किनारा। शिव आगर के चूलों की। शिव आगर के चूल मतलब, शिव मतलब मोक्ष का स्थान, उसके शिखरों पर, यानी सिद्धशिला। सब कुछ सहते धीरों की, विधिमल धोते नीरों की। सब कुछ सहते यानी सहनशील, धैर्यवान, धीर, धीर धीर मतलब धैर्यवान। और विधि मल, विधि होता है कर्म, और मल मतलब कर्म मल, है ना, कर्म की कालिमा को धोते नीरों की। नीरों मतलब जल के समान, जो कल अपने अपने प्रयासों से कर्म मल को धो रहे हैं, ऐसे वीतरागी की जय हो, जय हो, जय हो।
अब तो और आसन्न आना हुआ अतिथि का। प्रारंभ के कई प्रांगण पार कर गए। पथ पर पात्र के पावन पद पल पल आगे बढ़ते जा रहे। पीछे रहे प्रांगण प्राणों पर पाला सा पड़ गया। वह पुलक फुल्लता नहीं उनमें। भास्कर ढलान में ढलता है। इधर कमल वन मलान पड़ता है। फिर भी पात्र पुनः लौट आ सकता है, यूं आशा भर जगी है उनमें। बहुत ही सुंदर चित्रण किया है उस पल का, जब वह पात्र, वह मुनि जब आहार के लिए निकलते हैं, है ना, तो आगे उनके कदम बढ़ते रहते हैं, और जैसे जैसे एक होता है ना लहर उत्साह की, है ना, आगे आगे तो बढ़ती जाती है और पीछे पीछे कम होती जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उनके प्रांगण को पार कर दिया। यानी अब इस समय तो एटलीस्ट उनके घर नहीं आएंगे, ये पक्का है। दोबारा आ सकते हैं क्या? हाँ, आ सकते हैं। इसलिए ऐसी आशा उनके रहती है, थोड़ी देर के लिए वो आशावान रहते हैं, जब तक कि कहीं पर उनको पड़गा ना लिया जाए। पड़गा मतलब उनको इनवाइट ना कर लिया जाए, है ना। तो कह रहे हैं अब तो और आसन, आसन मतलब निकट, अतिथि जो है, पात्र जो है, पास आ गया, और कई प्रांगण उसने पार कर दिए। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है ना। अब जो प्रांगण पीछे रह गए, उनके जो दाता थे, उनके तो मुख जो है उत्साह नष्ट सा हो गया। जैसे कि सूरज ढलता है तो कमल मुरझा जाते हैं, राइट। ऐसे ही जैसे कि सूरज जैसा कुछ निकल कर गया उनके आगे से, तो अब वो कमल के समान मुरझा गए। लेकिन फिर भी पात्र आ सकता है, ऐसा सोचकर उनके अंदर आशा जाग रही है। भानु अग्रिम दिन तो आ सकता है, आता ही है, परंतु पथ पर चलते चलते अध बीच मुड़कर नहीं आता। मुड़कर आना तो दूर, मुड़कर देखता तक नहीं वह। पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा करता, पश्चिम से पूरब की ओर आता हुआ देखा नहीं गया आज तक, और संभव भी नहीं, है ना। क्या कह रहे हैं कि कभी सूर्य को देखा है, अगले दिन तो भले ही आ जाए वो, है ना, दोबारा से आ सकता है, लेकिन कभी सूरज को पीछे मुड़कर यात्रा करते देखा है? पूरब से पश्चिम तो जाएगा, लेकिन कभी पश्चिम से पूरब की ओर आता हुआ आज तक नहीं देखा गया, है ना। अगले दिन फिर से आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा? पूरब से पश्चिम की ओर। इसी तरह वह पात्र भी कभी अधूरे रास्ते मुड़कर नहीं आता, पूरा होकर अब लगेगा चारू, कि अरे। एक बात बोलूं? जी एक हाँ। बात बोलूं? जी। ये जो है ना, लाइन में पूरे जाके अगर विधि ना मिले तो फिर महाराज लोग वापस जाते हैं फिर दोबारा। हाँ, वही बताना चाह रहे थे आंटी, आपने हाँ, बीच में बोला हाँ, कि हाँ। उस पूरी लाइन जब तक चलती है ना, वहां तक जाएंगे। जब पता चलेगा कि आगे अब कोई और चौका नहीं है, तब एक बार फिर मुड़कर जाते हैं। शायद कोई विधि मिल जाए, शायद उनका कोई रह गया हो देखने से, नोटिस करने से, तो एक बार और जाते हैं। उसके बाद भी नहीं मिलती तो फिर वो जहाँ पर ठहरे हैं वहां पर जाकर और अपना उपवास रख लेते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरी बात बताना चाह रहे थे, तो ये प्रोसेस रहता है। तो क्या कह रहे हैं, दाताओं, विधियों, विधि द्रव्यों की पहचान कब कैसा कर लेता है पात्र, पता तक नहीं चलता। बिजली की चमक की भांति अविलंब सब कुछ हो जाता है ना। हाँ, तो आपने कभी नोटिस किया हो, जब ऐसे आहारचर्या चलती है तो वो सिर झुकाए बस हल्की सी आंखों को ऊपर करे देखते हैं कि किससे विधि मिल रही है। विधि मतलब जो उन्होंने मन में सोचा है कि आज मुझे ये कोई पर्सन कलश लिए हुए मिलेगा या नारियल लिए हुए मिलेगा, तो मैं वहां पर इनवाइट हो जाऊंगा, ऐसा, या हो जाऊंगी, आरिका माता जी हैं तो, है ना। तो दाताओं, विधि द्रव्यों की पहचान कैसे कब कर लेता है पात्र, पता ही नहीं चलता। उन इतनी तेज गति से वो चल रहे होते हैं कि वो सब कुछ नोटिस करते हुए भी बिजली की चमक की भांति अविलंब सब कुछ देखते जाते हैं। पात्र का प्रांगण में आना, फिर बिना पाए भोजन पान लौट जाना, घनी पीड़ा होती है दाता को इससे। यूं ये पंक्तियां दाता के मुख से निकल पड़ी। हाथों हाथ संतों की बात भी याद आई उसे कि परम पुण्य के परमोदय से पात्र दान का लाभ होता है।
हमारे पुण्य का उदय तो है, परंतु अनुपात से पर्याप्त पतला पड़ गया वह। दुर्लभता इसी को तो कहते हैं। कुछ दाताओं के मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकले, मंत्र मुग्ध कीलित से रह गए। ठीक है, क्या कह रहे हैं? क्या होता है कि बहुत सारे चौके लगे हैं, राइट? सब अपने अपने घर के बाहर खड़े थे। अब दात पात्र अगर आगे निकल जाए, है ना, या किसी कारण से उसे ना विधि मिले, तो वो वापस चला जाता है, उस दिन उसका उपवास हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर कभी पात्र प्रांगण में आ भी जाए और फिर किसी कारण से बिना पाए भोजन पान लौट जाना, क्या होता है, इसे, इस वर्ड को, इसको कहते हैं अंतराय हो जाना। और किसी कारण ऐसा हो जाए तो दाता को इससे बहुत घनी पीड़ा होती है कि हाथ तो आया, मुंह को ना लगा, है ना। इतना उदय तो आ गया था कि संत को इनवाइट कर लिया, लेकिन उनको निर्विघ्न आहार नहीं करा पाए, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि भाई पात्रदान का योग तो बन गया, इतना उदय, परम पुण्य तो उदय आ गया था कि पात्रदान का लाभ हो गया, लेकिन क्या हुआ, पूरा नहीं करा पाए। क्या रह गया? पुण्य में कमी रह गई। और ये जो पुण्य है, ये दुर्लभता से मिलता है। ठीक है, तो ऐसा किसी के मन में भाव आ रहे थे, हर एक के मन में आ सकते हैं। किसी के, कह रहे हैं कि कुछ दाता तो ऐसे थे कि मुख से एक भी शब्द ना मिला, जैसे कीलित ही हो गए हैं, शब्द रहित हो गए, मंत्र मुग्ध कीलित से बस देख रहे हैं प्रोसेस को, है ना। मुनिराज के लिए उन्होंने मन बनाया कि मैं दान दूं, तो उनको उसका उतना ही पुण्य मिल जाता है, अगर वो विचलित ना हो तो, है ना। विचलित ना हो, अब जहां पर उनके आहार हो रहे हैं निर्विघ्न हो, बस ये भाव भा सकता है दान दाता, जिनके घर जो पात्र है वो नहीं आ पाया। ठीक है, तो अपने विचारों को हम जब चाहें जहां चाहें पुण्य कमा सकते हैं और पाप भी कमा सकते हैं बैठे बैठे, है ना। तो अपने भावों को संभालते रहना होगा। कुछ तो विधि विस्मरण से विकल हो गए और कपाल पर बार बार हाथ लगाते हैं। वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं प्रतिकूल भाग्य को डांट डांट कर भगा रहे हों। क्या हुआ? अब पात्र आ रहा है और इतना ज्यादा डूब गए उसमें कि विधि ही भूल गए। ऐसा भी हो सकता है कई बार, है ना। तो भूल गए तो आकुल व्याकुल हो गए, घबरा गए कि ऐसा लग, सिर पे हाथ माथा, माथे को जैसे होता ना, माथे पे हाथ लगाने लगे कि अरे ये क्या कर दिया, है ना। मानो कि प्रतिकूल भाग्य को डांट ही रहे हों, ये कैसा तुम्हारा समय आ गया कि प्रोसेस ही भूल गए, है ना। विधि नहीं मिली उनको, विधि ही भूल गए। हे महाराज, विधि नहीं मिली तो नहीं सही, कम से कम इस ओर देख तो लो लेते, इतने में ही संतोष कर लेते हम। यूं एक दाता ने मन की बात सहज भाव से सुना दी, है ना। क्या कह रहे हैं? आचार्य श्री ने लिखा है ये, तो हुआ होगा कभी उनके साथ ऐसा कि महाराज आगे निकल गए तो पीछे से उन्होंने क्या बोला कि महाराज विधि नहीं मिली तो ना सही, एक बार नजर उठाकर हमें देख लेते तो ही हमें संतोष हो जाता। लेकिन जब पात्र निकलता है तो वो नजरें नीचे रहती हैं, क्योंकि उनको चार हाथ आगे की जमीन देखकर भी चलना होता है ना। और साथ ही साथ विधि की ओर भी देखना है, तो उनका फोकस सिर्फ विधि की ओर रहता है। वहां पर कौन दातार खड़ा है ये बहुत ज्यादा नहीं देख पाते। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, दातार के भाव देख कर भी वो आ जाते हैं। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि दाता के कई गुण होते हैं, उनमें एक गुण विवेक भी होता है। लो, एक दाता ने विवेक ही खो दिया और भक्ति भाव के अतिरेक में पात्र के अति निकट पथ पर आगे बढ़ दयनीय शब्दों में कहा कि इस जीवन में इसे पात्रदान का सौभाग्य मिला नहीं। कई बार पात्र मिले पर भावना जगी नहीं। आज भावना बलवती बन पड़ी है। इस अवसर पर भी यदि दर्शन हो पर स्पर्शन नहीं, स्पर्शन हो पर हर्षण नहीं, भावना भूखी रहेगी, तो फिर कब भूख की शांति वह
आज का आहार हमारे यहाँ हो बस। इस प्रसंग में यदि दोष लगेगा तो मुझे लगेगा, आपको नहीं स्वामी। हे कृपा सागर कृपा करो, देर नहीं अब दया करो। क्या हुआ? बहुत सारी बातें बता दी इसमें कि बहुत सुंदर है, और इसको जरा पूरा पढ़ लीजिए, बहुत ही सुंदर है। हाँ, क्या किया कि दाता के कई गुण होते हैं। दान देने वाला एक, ये बहुत एक उत्कृष्ट सी प्रोसेस होती है, बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि अप्रतिम, अप्रतिम प्रोसेस है। देखने वालों तक को इसमें पुण्य, बहुत तीव्र पुण्य का बंध होता है। अगर आप लोग को याद हो तो जो हमने पद्म पुराण जी पढ़ा था, है ना, राम और सीता का जो जीव था पूर्व भव में, उन्होंने अपने एक मुनि महाराज को आहार दिए थे। तो उनके उसी भव में शायद दिए थे जब वो जंगल में थे, है ना। तब वहां पर एक पेड़ पर कुछ जानवर भी उस आहार को देख रहे थे, प्रोसेस को। कर तो सकते नहीं थे, देख रहे थे। उस दान की अनुमोदना करने के कारण वो आगे चलकर देव बनते हैं। इतना इतना विशाल पुण्य को अर्जित करने वाला ये मोमेंट होता है। तो इसलिए कहा कि दाता के कई गुण होते हैं। दाता के क्या गुण है? एक गुण क्या है उसमें से? विवेक, बहुत पेशेंस। और विवेक मतलब कि अपनी एक बाउंड्री में रहना, है ना। आपकी एक बाउंड्री रहती है, आप उस बाउंड्री को पार करके आप कहने लगो, पात्र को ही आज्ञा देने लगो कि आप ये करो, तो वो नहीं चलता, है ना। आपकी बाउंड्री है, आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब पात्र को अपना काम करने दो, ठीक है ना। तो क्या हो गया? एक दाता ने विवेक ही खो दिया। इतना उसको अंदर से हो गया कि मैंने इतना मन से आहार दान का मन बनाया है, पहले तो मेरा मन ही नहीं बनता था, है ना, लेकिन मेरे कभी भाव नहीं होते थे, अब जाके मन बना है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे को इस अवसर पर, जब मेरी भावना इतनी बलवती हो गई है कि मैं पात्र को आहार दान दूं, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे दर्शन हो पर स्पर्शन नहीं, है ना। स्पर्शन मतलब उसे छूने का मौका ना मिले। पात्र को तो छूने का मौका तभी मिलेगा ना, जब आहार देंगे तो पैर धोते हैं, चरण स्पर्श करने मिलते हैं, राइट। स्पर्शन हो पर हर्ष नहीं। स्पर्श करने का मौका भी मिल जाए तो भी अंदर से हर्ष ना हो, ऐसा भी मैं नहीं चाहता, है ना। और अब पता नहीं फिर कब ये सब पूरा फिर से मिल पाए मुझे। तो मैं चाहता हूँ भगवान, आप मेरी रिक्वेस्ट पर आज हमारे घर दया करिए और हमारे घर आइए, है ना। इस तरह का प्रोसेस नहीं रहता, राइट। पात्र खुद डिसाइड करता है, अगर उसको विधि मिलेगी तो वो आएगा। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, मेरी भावना है इसलिए आप मेरे घर आओ, तो ऐसा नहीं है। तो इस ये क्या है? ये अपने उसने विवेक को खो दिया, ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखने की है कि जो पात्र है, ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं भी पक्षपात है, ये पहले बात बता दी गई है, राइट। उसके अंदर सिर्फ एक ही भाव है कि उसकी विधि मिलेगी तो आज आहार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ठीक है ना। दाता की इस भावुकता पर मंद मुस्कान भरी मुद्रा को मौनी मुनि मोड़ देता है और चार हाथ निहारता निहारता पथ पर आगे बढ़ जाता है। तब तक दाता के मुख से पुनः निराशा घुली पंक्ति निकली, दांत मिले तो चने नहीं, चने मिले तो दांत नहीं, और दोनों मिले तो पचाने की आत नहीं, है ना। ऐसा भी किसी के भाव हो सकता है क्या कि अब दाता तो आगे, दाता की भावुकता पर मंद मंद मुस्कान भरी मुद्रा को सुन लिया पात्र ने कि दाता क्या कह रहा है। अपनी भाव भक्ति के अतिरेक में अपने विवेक को भूल गया, वो अपनी बाउंड्रीज को भूलकर कह रहा है ना। तो पात्र ने सुन लिया, चेहरे पर एक बस मुस्कान दे दी, ठीक है ना। कुछ नहीं, उससे कोई उसकी कमी नहीं निकाली, कुछ नहीं, है ना। और जो है मौनी मुनि मोड़ देता है, क्या? आगे बढ़ जाता है, ठीक है। चार हाथ निहारता निहारता पथ पर आगे बढ़ जाता है। तो वह दाता क्या कहता है, मुख से पुनः क्या निकलता है कि दांत मिले तो चने नहीं, चने मिले तो दांत नहीं, और जब दोनों मिले तो पचाने की आत नहीं। ऐसा
अपने साथ भी हो सकता है, राइट। पात्र मिले तो भाव नहीं। आज हम यहाँ पर भाव लिए बैठे हैं, तो यहाँ पर पात्र नहीं, है ना। पात्र मिलते हो जहाँ पर भारत में सबको ही आहार दे देते हो, ऐसा तो नहीं है ना। जहाँ पात्र हैं वहाँ भाव नहीं। और जहाँ दोनों मिल जाए तो पचाने की आत नहीं, यानी पुण्य कमजोर रह गया। भाव भी हो गए, पात्र भी है, लेकिन फिर भी आहार दान का मौका नहीं मिला। ठीक है ना। तो कितनी सारी चीजें होती हैं, पुण्य को कमाने के लिए भी पुण्य चाहिए होता है। अपन आज की डेट में जो कुछ भी पुण्य की क्रियाएं कर पाते हैं, वह भी हमारे किसी पुण्य के उदय से ही पॉसिबल होता है ना। कोई मंदिर जाने का मन बना ले लेकिन मंदिर ही नहीं है, या मंदिर तो है लेकिन हेल्थ साथ नहीं दे रही है। हेल्थ भी दे दे साथ में, और हाँ मंदिर भी हो, लेकिन मन ही नहीं हो रहा अंदर से जाने का। सोचिए कितनी परिस्थितियों को पार करके मंदिर पहुंचता है एक श्रावक, एक है ना। तो आप सोचिए कि इतना करने के बाद क्या पुण्य नहीं मिलता होगा उसे, है ना। और उसमें भी सोचिए भक्ति भाव से अगर दर्शन कर ले तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इतनी उसकी कषायों की मंदता उस दर्शन में आ सकती है। तो अपने पुरुषार्थ को कभी भी हल्का नहीं पड़ने देना। भांति भांति की भ्रांतियां यूं दाताओं चाची से आपकी होती। आवाज बहुत स्लो हो गई है। सभी के लिए स्लो हो गई है क्या? क्योंकि मैंने कोई चेंज नहीं किया है। नहीं, यहाँ ठीक है। हाँ, एक बार विधि जी अपना, निधि जी अपना एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। आई एम नॉट वेरी जी श्योर। ठीक है, हाँ ओके। भांति भांति की भ्रांतियां यूं दाताओं से होती गईं। हाँ हाँ, यही स्थिति हमारी भी हो सकती है। यूं कुंभ ने कहा सेठ को, और सेठ को सचेत किया। ठीक है ना। अब सेठ को तो स्वप्न में आ गया था। तो कई बार क्या होता है, हम इस भ्रम में रह जाते हैं कि हमें तो अच्छे साइंस दिखाई दे रहे हैं, आज का आर तो हमारे घर ही होगा, है ना। तो ऐसा ही कुंभ कह रहा है कि ये जो भांति भांति की भ्रांतियां हो रही हैं दाताओं में, कि हमारे यहाँ नहीं आए, हमारा ही कमजोर रह गया पुण्य, ये सब हो रहा है, ये स्थिति हमारी भी हो सकती है। कुंभ ने सेठ को कहा और सेठ को सचेत किया। अब यहाँ पर एक अच्छी बात सुनने को मिल रही है। क्या? पात्र से प्रार्थना ही, पर अतिरेक नहीं। इस समय सब कुछ भूल सकते हैं पर विवेक नहीं। तन मन और वचन से दासता की अभिव्यक्ति हो पर उदासता की नहीं। अधरों पर मंद मुस्कान हो पर मजाक नहीं। उत्साह हो उमंग हो पर उतावली नहीं। अंग अंग से विनय का मकरंद झरे पर दीनता की गंध नहीं। और इसी संदर्भ में सुनी थी संतों से एक कविता, सो सुनो। प्रस्तुत है, आदृत भूत स्तुत है। मतलब कि क्या है, कुंभ क्या कह रहा है सेठ जी को, कैसा होना चाहिए दाता को, कि पात्र से प्रार्थना तो हो। प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आइए, है ना। पर अतिरेक नहीं, उसकी लिमिट नहीं क्रॉस करनी। आप सब कुछ भूल सकते हैं पर विवेक नहीं। इतनी बड़ी प्रोसेस आप करने जा रहे हैं, एक रत्नत्रयधारी को आप अपने यहाँ पर आहार के लिए बुला रहे हैं, है ना। देखने वालों को भी जिसमें पुण्य मिलता है, ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस करने जा रहे हैं। हाउ कैन यू बी इमेच्योर, है ना। अगर आपने बुला भी लिया लेट से, तो वो पात्र कैसे आप पर विश्वास करे कि आप में अगर यहीं पर बुलाने की विधि में ही विवेक नहीं है, तो दान की विधि में विवेक होगा क्या? वट इफ वो आपके तो आ जाए, लेकिन आपने अगर फिर जो मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि होती है, इसमें कमी रख दी तो? ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस है विश्वास को क्रिएट करने की। एक बहुत ही अम, ऐसा अवसर है कि हम अपना एक विश्वास पात्र के साथ बना लेते हैं, कि हम रेडी हैं इस आपके रत्नत्रय की साधना में आपको सपोर्ट करने के लिए, हम सीरियस हैं। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं कि दान करते समय विवेक को कभी नहीं भूलना, और अतिरेक ना हो, प्रार्थना हो सिर्फ। ठीक है।
तन मन और वचन से दासता की अभिव्यक्ति हो, पर उदासता नहीं। उदासता नहीं मतलब उदासी नहीं हो। हम हम झुके हुए तो हो, लेकिन उदासी का झुकापन नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या हो, अधरों पर मधुर मुस्कान हो, एक स्माइल तो हो, पर मजाक नहीं। मजाक और स्माइल में डिफरेंस है। मजाक क्या है? मजाक दूसरे का मजाक बनाया जाता है, राइट। तो दूसरे को या किसी को भी कई बार लोग आहार के समय जोक्स सुनाने लगते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत इसमें मैच्योरिटी की ज़रूरत है कि क्या बोलना, बहुत संभल के बोलना होता है, ठीक है ना। कभी भी ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए कि मुनि का अंतराय हो जाए, ठीक है ना। तो अधरों पर मुस्कान हो, पर मजाक नहीं। उत्साह हो, उमंग हो, पर उतावली नहीं, कि बस आज तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं ही दूंगा, ऐसा नहीं, है ना। तुम अपना खड़े रहो, अपने बारी आने दो, पुण्य होगा तो पात्र जरूर आएगा। तो अंग अंग से विनय का मकरंद झरे, पर दीनता की गंध नहीं। दीनता मतलब दान देने वाला दीनहीन बनकर दान ना दे, कि हे प्रभु इतना समय हो गया हमारे नहीं आए, हम क्या करें, हम तो बहुत भाग्यहीन हैं, हम ऐसे हैं, हम क्या करें, है ना। ऐसा नहीं, मन से करा है, खुशी खुशी खड़े रहो, करते रहो, अपने पुण्य पर भरोसा रखो, ठीक। समझ रहे हैं बात को? संतों की एक कविता सो सुनो, प्रस्तुत है। संतों की एक कविता प्रस्तुत है। क्या? बुद्ध स्तुत है मतलब विद्वानों के द्वारा बताई गई है। आदृत है मतलब अम, स्वीकारने योग्य है। 2 मिनट है हमारे पास, देखते हैं, ट्राई करते हैं। धरती को प्यास लगी है, नीर की आस जगी है, मुख पात्र खोला है, कृत संकल्पिता है धरती की। दान की प्रतीक्षा नहीं करना है, दाता की प्रति विशेष समीक्षा नहीं करना है, अपनी सीमा अपना आंगन भूल कर भी नहीं लांघना है ना। यहीं तक रख सकते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक तो ये मालूम नहीं क्यों नहीं चलता। नहीं समझ में आ रहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या कह रहे हैं कि सूरज जब गर्मी से तपती है धरती, ठीक है, तो धरती को प्यास लगी है, राइट। उसकी क्या इच्छा है? कि उसको पानी पीना है, राइट। और उसने अपना मुंह खोला है, खोल कर रखा है, किस लिए? कृत संकल्पिता है धरती की, दाता की प्रतीक्षा नहीं करना है, दाता की विशेष समीक्षा नहीं करना है। कभी सूरज से तपती हुई धरती को देखा हो तो दरारें पड़ती है ना। दरार पड़ना मतलब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, लेखक, जैसे धरती अपना मुंह खोलकर खड़ी है कि मुझ में पानी दे दो, है ना। तो दाता का विशेष इंतजार नहीं करना, ना ही अच्छा बुरा मीमांसा यानी समीक्षा नहीं करनी, और अपनी सीमा अपना आंगन भूल कर भी नहीं लांघना है। कारण पात्र की दीनता निरअभिमान दाता में मान का आविर्माण कराती है, पाप की पालड़ी फिर भारी पड़ती वह, और स्वतंत्र स्वाभिमान पात्र में परतंत्रता आ ही जाती है। कर्तव्य की धरती धीरे धीरे नीचे सरकती है, तब क्या होगा? दाता और पात्र दोनों लटकते अधर में। ठीक है, यहीं तक रखेंगे आज। क्या कह रहे हैं कि दाता की विशेष समीक्षा नहीं करना है। किसको अब कह रहे हैं? जो पात्र है, ठीक है, उसको ना तो दाता की प्रतीक्षा करनी है और ना ही दाता की विशेष समीक्षा करनी है, ठीक। पात्र अगर दीनहीन बन गया, अरे कोई आ जाए मुझे भोजन दे दे, तो ऐसा भी नहीं करना है, राइट। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो दान प्राप्त करने वाला यानी पात्र है ना, जैसे धरती को यहाँ पर कंपेयर किया, जैसे धरती अपना मुंह खोल देती है लेकिन कहती कुछ नहीं है, राइट।
तो इसलिए जो पात्र है वह भी दाता की प्रतीक्षा ना करे। खड़ा है तो ठीक है, नहीं है तो ऐसा नहीं कि दाता आए तो मैं निकलूं, वो अपने समय पर निकल जाएगा। ठीक है ना। और अपनी सीमा, अपना आंगन भूल कर भी नहीं लांघना है। कारण, किस कारण से नहीं लांघना है अपनी लिमिट को, पात्र को? पात्र की दीनता निरअभिमान दाता में मान का आविर्माण कराती है। पात्र ही अगर दीनहीन बन जाए तो क्या होगा? दाता में मान क्रिएट हो जाता है, घमंड आ जाता है, देखो मैं देने वाला, है ना। पात्र मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ा है, देखो मेरा वेट कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं, ऐसा करने से क्या होगा? जो दान देने वाला है उसको तीव्र पाप का बंध होगा, पाप की पालड़ी पर वह भारी पड़ती है। ठीक है। और स्वतंत्र स्वाभिमान पात्र में परतंत्रता आ ही जाती है। पात्र कैसा है? यहाँ पर किस पात्र की बात चल रही है? वीतरागी पात्र की, है ना। तो उसके अंदर परतंत्रता आ जाती है, वह पराधीन हो जाता है, और धीरे धीरे अपने अपने कर्तव्य से दोनों दूर हो जाते हैं, और दोनों ही ऐसे हो जाएंगे जैसे अधर में लटक गए। ना तो तुम कुछ करने लायक, ना हम कुछ करने लायक। जो करने लायक था वो किया नहीं, तो अब क्या करें, है ना। तो इस तरीके से यहाँ तक रखते हैं आज का। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है या समझ में नहीं आया हो? ठीक है। विषय बहुत ज्यादा गूढ़ तो नहीं था, है ना। तो अपन काफी अच्छे से स्पीड पकड़ पाए यहाँ पर, और अपने को अब ये विषय जल्द से जल्द पूरा करना है ताकि हम नया कुछ विषय ले सकें। ठीक है ना। चौथा खंड चल रहा है हमारा, देखते हैं कितने दिन का और रह गया। ठीक है, चलिए। तो जिनवानी, जिसमें भाव फिर से बताएं, कैसे भाव रहना चाहिए कैसे भाव मतलब? जब सॉरी। अपन देते हैं? पात्र, हाँ। हाँ। जो दान देने वाला है, क्या कहा? विनय गुण के साथ, और अपने पुण्य को संभालते हुए, पाप का अर्जन ना कर लो उस टाइम, ओके। है ना। तो विनय के भाव, मंद मुस्कान के साथ, आदर के सहित, ठीक है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति। मैं ये दफे बड़ौदा के तो आहार दिया था महाराज जी को। अच्छा, बहुत सुंदर। जी, परगाहन भी किया और आहार भी दिया था। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी तो अंदर के भावों को आप अपना टटोल सकते हैं, है ना। जी। बहुत सुंदर। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 वर्ण मुखर मंत्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र।